वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है अलोन। और ये मूवी अगर अच्छी लगे तो रेड हार्ट कमेंट करना और पसंद ना आए तो ब्लैक हार्ट कमेंट कर देना। तो मूवी शुरू होती है, हमें एक ईडन नामी लड़के को दिखाते हैं। नॉर्मल सी सुबह होती है और वो उठता है और अपने अपार्टमेंट के बाहर दिखता है क्योंकि उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं। तो जब वो बाहर झांकता है तो कोई नहीं होता। फिर वो आकर टीवी ऑन करता है तो वहाँ पर एक इमरजेंसी अलर्ट होता है। उसे देखकर तो वो और ज़्यादा घबरा जाता है और सोचने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है अचानक से। और फिर वो जो है तो अपना घबराता हुआ और डरता हुआ अपने डोर को जो है तो जाकर लॉक कर देता है ठीक से। ईडन अभी इन्हीं सब बातों के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से उसे चीखों पुकार की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो अपनी बैल्कनी की तरफ जाता है और वहाँ से फिर वो नीचे देखता है तो उसे कुछ लोग जो है तो भागते हुए नज़र आते हैं। वो किसी से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। ये सब देखकर वो और ज़्यादा डर जाता है और घबरा जाता है। और तभी फिर उसे आसमान में एक हेलीकॉप्टर जो है तो नज़र आता है जिसमें आग लगी हुई थी और वो क्रैश हो जाता है उसके सामने ही। और ये देखकर वो और ज़्यादा डर जाता है और फिर बैल्कनी के नीचे देखता है तो उसे एक लड़की नज़र आती है, छोटी बच्ची जो शायद गुम हो गई थी। और वो आवाज़ लगाने लगता है लोगों को कि कोई उसकी हेल्प कर दो। तभी वो लड़की जो है तो अचानक से अपने आसपास खड़े लोगों पर हमला कर देती है और उन्हें काटने लगती है। और ये देखकर तो वो डर जाता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि शहर में कोई इन्फेक्शन फैला है और जिसकी वजह से शहर के हालात ख़राब हो चुके हैं। फिर वो अपने रूम में आता है और वहाँ पर फिर उसकी जो है तो डोर पर नॉक होती है। तो वो जो है तो दरवाज़े की तरफ जाता है तो उसके दरवाज़े पर उसका नेबर था जो उसे यकीन दिलाता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। तो वो दरवाज़ा खोल देता है। उसका नेबर अंदर आता है और फिर वो उसे बताता है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ। और फिर वो उसे कहता है कि मेरे दोस्तों ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं अपनी जान बचाकर बहुत मुश्किलों से अपनी जान बचाकर यहाँ आया हूँ। और फिर वो जो है तो उसे वॉशरूम का रास्ता पूछता है तो वो उसे बता देता है। तो जब वो मुड़ता है तो वो उसके पीछे जो है तो काटने का निशान देख लेता है। और फिर उसके वॉशरूम में जाते ही वो वहाँ किचन से एक नाइफ़ उठा लेता है एहतियात के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। और फिर वहाँ पर न्यूज़ में भी यही सब बातें हो रही होती हैं और न्यूज़ में भी सब लोगों को अलर्ट किया जा रहा होता है कि वो अपना ख्याल रखें और अपने घर में सेफ़ रहें। फिर वो उस लड़के के आते ही उसे कहता है कि वो उसे अपने अपार्टमेंट से निकल जाने के लिए कहता है और उसे कहता है कि अगर वो यहाँ से ना गया तो वो उसे मार देगा क्योंकि वो इन्फेक्टेड नहीं होना चाहता था, इसीलिए उसे यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। अभी इन्हीं बातों के दौरान उसकी आंखें रेड होने लगी थी, इसलिए वो उस पर ज़ोर डालता है कि यहाँ से चले जाओ। और फिर वो उसे धकेलते हुए घर से बाहर निकाल देता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी में तब्दील होने वाला था। और फिर वो उसे जब घर से बाहर निकालता है तो अपने डोर से देखता है तो बाहर जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो जंगली भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं और उसे नोच कर खाने लगते हैं। ईडन कांपते हुए हाथों से वो दरवाज़ा लॉक कर देता है और उसे ब्लॉक भी कर देता है सामान से। और फिर आराम से बैठकर अपने मोबाइल में मैसेज देखता है और उसे उसके फ़ादर का मैसेज मिलता है जिसमें उसके फ़ादर ने उसे कहा था कि सारे शहर के रास्ते बंद कर दिए गए हैं जिसकी वजह से हम तुम्हारी तरफ नहीं आ सकते। तुम अपना ख्याल रखना और घर में सेफ़ रहना और घर को लॉक कर दो और अपने आप को ज़िंदा रखो। शाम में फिर ईडन अपनी बैल्कनी से पूरे शहर को तबाह होता हुआ देखता है। और अब उसे पता था कि उसे कई दिनों तक अपने घर में बंद रहना है, इसलिए वो अपनी विंडो पर पेपर चिपका देता है और घर में जगह जगह नोट्स चिपका देता है मोटिवेशनल। और अपने पेरेंट्स की खातिर वो अब खुद को ज़िंदा रखने की कोशिश करता है। बाथरूम के मिरर पर Day 1 लिख देता है और इसी तरह करते हुए उसे एक हफ़्ता गुजर जाता है। वो अब वीडियो डायरी बनाना भी शुरू कर देता है। ईडन वीडियो डायरी में खुद से ही बातें करने लगता है जिससे उसे अकेला महसूस ना हो। और फिर अपने पेरेंट्स को भी कॉल करने की ट्राई करता है। और बाहर शहर तबाह होते जा रहा था और यहाँ पर अब ईडन का जो है तो घर में पानी भी आना बंद हो गया था, पानी भी कट हो गया था। और फिर इसी तरह परेशान होते हुए कई दिनों से गुजर जाते हैं। और एक दिन जब वो वीडियो डायरी रिकॉर्ड कर रहा होता है तो वो वीडियो डायरी रिकॉर्ड करने के बाद वो अपने फिर पेरेंट्स की तस्वीरें देखता है, उसे उनकी याद आ रही होती है। तो फिर तभी उसे वॉशरूम से जो है तो किसी के आहट की आवाज़ आती है। वो बैट उठाता है और डरता हुआ उस तरफ जाता है और देखता है तो वॉशरूम के वेंट से कोई ज़ॉम्बी नीचे उतर आया था। और वो ज़ॉम्बी लड़की जो है तो अब उसके रूम में आ गई थी। और ये पहले तो छुप जाता है, वो खड़ा होकर बैट लिए उस ज़ॉम्बी के पीछे खड़ा होता है और फिर उसके सर पर वो अटैक कर देता है जिससे वो ज़ॉम्बी लड़की मर जाती है। और फिर उसकी डेड बॉडी को जो है तो उठाकर साइड पे कर देता है और फिर एक सर्फ बोर्ड लेता है और बाथरूम के वेंट को जाकर ब्लॉक कर देता है कि अब की बार यहाँ से कोई ज़ॉम्बी ना आ सके।
कई दिन गुजर जाते हैं और उसकी मुश्किलात बढ़ती जा रही थी। एक दिन वीडियो डायरी रिकॉर्ड करते हुए उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है। वो मोबाइल उठाकर देखता है तो उसकी माँ का वॉइस मैसेज था जो वो सुनता है। तो उसमें वो कह रही थी कि उनके घर के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं और अब पता नहीं वो मिल पाएंगे या नहीं। अभी वो अपने पेरेंट्स की चीखो पुकार सुनता है, जिससे उसे समझ आ जाती है कि अब उसके पेरेंट्स भी जो हैं तो इस दुनिया में नहीं रहे और वो अकेला रह गया है। अब वो परेशान हो जाता है और आखिरी दफ़ा वीडियो डायरी रिकॉर्ड करता है। उसमें वो कहता है कि अब उसकी जीने की कोई उम्मीद नहीं बची। अपनी जान लेने का फ़ैसला कर लिया था इसने और ख़ुदकुशी करने के लिए अब रस्सी का फंदा बनाता है और गले में डाल लेता है। ये ख़ुदकुशी करने ही वाला था कि इसकी नज़र सामने वाली खिड़की पर पड़ती है और उसे एक लड़की नज़र आती है। उसने कई दिनों बाद ज़िंदा इंसान देखा था, तो अब वो रुक जाता है। उसे उस लड़की को देखकर जीने की एक नई उम्मीद मिल गई थी, लेकिन जल्दबाजी में उसका कुर्सी से पाँव फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है और रस्सी कमज़ोर होने की वजह से उसकी जान बच जाती है, वरना उसका तो दम ही घुटने वाला था। और वो फिर खिड़की के पास आता है उस लड़की को देखने के लिए, लेकिन वो लड़की इसको एक ज़ॉम्बी समझती है और अपनी खिड़की पर पर्दे ढाँप देती है। फिर ये इंतज़ार करता है उसका नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे जब वो लड़की खिड़की पर आती है तो ये पेपर पर हाय लिखकर उसे दिखाता है और वो लड़की समझ जाती है कि वो ज़ॉम्बी नहीं एक ज़िंदा इंसान है। और दोनों ही 42 दिन बाद किसी ज़िंदा इंसान को देख रहे थे, तो दोनों की फीलिंग सेम होती है। फिर ईडन उसे अपना नाम भी बताता है, फिर वो लड़की भी इसे अपना नाम बताती है, ईवा। फिर ईवा उससे पूछती है कि उसके पास कुछ खाने के लिए है, तो फिर ईडन बोलता है कि खाने के लिए तो कुछ नहीं, लेकिन पीने के लिए पानी बहुत है। फिर ईडन और ये दोनों डिसाइड करते हैं कल बात करने का, और फिर ईवा वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है और ईडन को भूख लग रही थी, इसलिए वो टूथपेस्ट खा लेता है। और फिर रात को बारिश होती है और ईडन बहुत खुश होता है और उसी बारिश में नहा भी लेता है और पानी को स्टोर भी कर लेता है। और फिर ये उसे भी पानी देने का सोचता है और एक रस्सी पर बॉल बांधकर उसकी तरफ फेंकता है। ईवा उस बॉल को पकड़ लेती है और उस रस्सी को अपनी बैल्कनी से बांध देती है और फिर ईडन उस तक पानी पहुंचाता है और उस पानी की बोतल रीलिंग से टकराने की वजह से शोर हो जाता है, जिससे एक ज़ॉम्बी ईवा की तरफ आने लगता है। और फिर ईडन उस ज़ॉम्बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो ज़ॉम्बी अब ईडन की तरफ बढ़ता है और ईडन की बैल्कनी पर ऊपर चढ़ने लगता है। और फिर ईडन जो है तो एक बेसबॉल बैट लेकर तैयार खड़ा हो जाता है। जब ज़ॉम्बी ऊपर आता है तो वो उसे जान से मार देता है। फिर ईडन जो है तो सोचता है कि वो घर में रहकर भी तो भूख से मर ही जाएगा, तो इसलिए वो बाहर निकलने की सोचता है और वो फिर दूसरे अपार्टमेंट से खाना लेने के लिए बाहर आता है। ईडन हिम्मत जुटाकर फिर अपने घर से बाहर निकल आता है और उसे अपने नेबर की लाश मिलती है। वो उसकी पॉकेट से उसकी चाबियां ले लेता है। तभी वहां पर ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं शोर की वजह से। ईडन समझदारी का मुजाहिरा करते हुए वहां पर लेट जाता है और लाश बनने की एक्टिंग करता है। जब ज़ॉम्बीज़ चले जाते हैं तो वो उठ जाता है और फिर अपने नेबर के अपार्टमेंट में आता है। वहाँ पर उसे बेड पर एक लाश नज़र आती है, जिसे वो इग्नोर कर देता है और फिर किचन में आता है। किचन में उसे खाने का सामान मिलता है, पीने के लिए पानी भी मिलता है। वो सब चीज़ें बैग में डाल लेता है और कुछ ज़रूरत की और चीज़ें वो बैग में रख लेता है। वहाँ मौजूद ज़ॉम्बी ईडन पर हमला कर देता है और ईडन अपनी जान बचाने के लिए वहाँ मौजूद लैंप उसके सर में मारता है, लेकिन उस ज़ॉम्बी को कुछ नहीं होता। फिर वो ज़ॉम्बी ईडन को नीचे गिरा देता है। तो इस बार ईडन अपने बैग से एक्स निकालता है और उसे जान से मार देता है और वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल आता है। बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ खड़े थे, उनसे वो जान बचाकर फिर वो अपने अपार्टमेंट आता है और सबसे पहले ख़ुद को चेक करता है कि कहीं ज़ॉम्बी ने काट तो नहीं लिया और वो इन्फेक्टेड तो नहीं। वो फिर अपने सामान को चेक करता है। वो वहाँ से अपने साथ 2 वॉकी टॉकी भी लाया था, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। खाने से ज़्यादा तो उसे वॉकी टॉकी की खुशी थी, क्योंकि अब वो बहुत अरसे बाद अब किसी इंसान से बात कर सकता था। तो पहली फुर्सत में वो फिर रात को निकलता है। वो वॉकी टॉकी उस तक पहुंचाने के लिए रात के अंधेरे में निकलता है और वॉकी टॉकी उसकी बालकनी में फेंक देता है। एरन फिर वापस आ जाता है और अगले दिन ईवा वो वॉकी टॉकी देख लेती है और फिर उससे बात करती है। दोनों ही एक दूसरे से बात करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अरसे के बाद किसी इंसान से बात की थी। और फिर
अब एडन के ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है। वो अपने साथ साथ ईवा के लिए भी अब खाना जमा करने का सोचता है और फिर उसे अब जीने की एक नई उम्मीद मिल गई थी और उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी। वो बहुत खुश था। अब वो वॉशरूम के वेंट से दूसरे अपार्टमेंट में जाकर खाना जमा करेगा। जैसे पिछली बार ज़ॉम्बी वॉशरूम के वेंट से आया था, तो इसी तरह वो वेंट में जाकर दूसरे अपार्टमेंट में जाता है और वहाँ पर जो है तो उसे किचन में बहुत सारा खाना मिल जाता है। वो उस खाने को देखकर बहुत खुश होता है और फिर ये सारी बात वो जो है तो वॉकी टॉकी के ज़रिए ईवा को भी बताता है कि उसे बहुत सारा खाना मिला है। ईवा उस पर गुस्सा करती है कि अगर वहाँ पर कोई ज़ॉम्बी हुआ और उसने तुम्हें काट लिया तो तुम इन्फेक्टेड हो जाओगे, लेकिन वो कहता है कि घबराओ नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है। और वो दोनों अभी बात ही कर रहे होते हैं कि तभी ईडन के पीछे से आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़ता है तो उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है और ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर समझ जाते हैं कि वो दोनों ज़ॉम्बी नहीं। फिर वो उससे पूछता है कि तुम कैसे आए यहाँ, तो वो बताता है कि मैं वेंट के ज़रिए आया हूँ। फिर वो आदमी अच्छा था, उसे खाने के लिए भी देता है। वो उसे कहता है कि मैं बूढ़ा हूँ और मैं यहाँ अकेला हूँ, तो तुम जितना चाहे खाना यहाँ से लेकर जा सकते हो। वो उसे खाना ले जाने की इजाज़त दे देता है। तो एडन खुशी से वहाँ से खाना लेने लगता है, लेकिन तभी वो उसके सर पर बैट से मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। होश में आता है तो उसके सामने एक ज़ॉम्बी बनी औरत होती है जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होती है और फिर वो ओल्ड मैन उसके सामने ही होता है और वो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो बूढ़ा आदमी फिर बताता है कि ये मेरी वाइफ है और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और इसके इन्फेक्टेड हो जाने के बाद भी मैं इसे छोड़ नहीं सकता और ना ही इसे भूखा देख सकता हूँ। तो वो कहता है कि आज मैं तुम्हें इसका खाना बनाने वाला हूँ। तो ईडन बेचारा रोकर उससे विनती भी करता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो कहता है कि तुम ये दवाई खा लो जिससे कि तुम्हें पेन नहीं होगा, और वो फिर यहाँ से चला जाता है। ईडन फिर अपने आप को रस्सियों से छुड़ा लेता है। वो बूढ़ा आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो ईडन उसे ही उसके वाइफ के आगे फेंक देता है। उसकी वाइफ उसे ही खा जाती है और ईडन की जान बच जाती है। अभी वो अपने अपार्टमेंट जा ही रहा था कि ईवा उसे वॉकी टॉकी के ज़रिए बताती है कि उसके घर में बहुत सारे ज़ॉम्बी घुस आए हैं और वो फिर उसी बूढ़े आदमी की बालकनी के ज़रिए ईवा तक पहुंचने की कोशिश करता है। वो छलांग लगाता है, लेकिन पाँव फिसलने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। ईवा फिर ईडन के लिए रस्सी नीचे फेंकती है। वो रस्सी जिससे वो खाना एक्सचेंज किया करते थे, वो उससे ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसका पाँव पकड़ लेते हैं। वो एक अपार्टमेंट नीचे ही उतर जाता है ताकि वो रस्सी को काट सके और वो रस्सी काट देता है और फिर ईवा को नीचे आने का कहता है। वो ईवा नीचे जंप करती है, वो उसे पकड़ लेता है और दोनों फाइनली मिल जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। ईडन कहता है कि यहाँ बहुत शोर शराबा हो चुका है, तो इससे पहले ज़ॉम्बी यहाँ आए, हमें यहाँ से निकलना होगा। दोनों ज़ॉम्बी से बचते बचाते ईडन के अपार्टमेंट तक पहुँच जाते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी ईडन को पकड़ लेता है और ईवा अंदर चली जाती है, लेकिन वह डर जाती है कि ईडन को कुछ हो ना जाए। लेकिन ईडन सही सलामत अंदर आ जाता है और दरवाजे को ब्लॉक कर देता है, लेकिन वो ईवा को दूर रहने के लिए कहता है कि उस ज़ॉम्बी ने मुझे काट लिया है और ये बैठ लो और मुझे मार दो, लेकिन ईवा ऐसा नहीं करती। फिर वो बालकनी की तरफ जाने लगता है और वो ईवा को समझाने लगता है कि मैं कुछ ही देर में ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाऊंगा। उसे जान से मार देने के लिए कहता है खुद को, लेकिन ईवा ऐसा नहीं कर रही थी, तो वो बालकनी से कूदने का फ़ैसला करता है। वो वहाँ से अपनी जान देने ही वाला था, लेकिन ईवा उसे समझाती है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम्हें किसी ने नहीं काटा। वो अपनी बॉडी को जब गौर से देखता है तो फिर उसे समझ आता है कि उसे किसी ने नहीं काटा और वो ठीक है, वो इन्फेक्टेड नहीं हुआ। और ये दोनों फिर मिल जाते हैं और दोनों अभी अपने मिलने की खुशी को सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ आती है और फिर वो भागते हुए दरवाजे को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं और फिर एक दूसरे से ये वादा करते हैं कि वो अब एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे की हिफाजत करेंगे। दोनों फिर एक दूसरे को हक कर लेते हैं और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।